I remember telling my mother कि Mom, I just want to be okay. I don't care about the result. I don't care about anything else. I just want to be okay. PDF में रोल नंबर नहीं आया, I laughed. Okay, UPSC wanna play with me? Let's play. अगर UPSC ने मुझे नहीं लिया, their loss, not mine. मैं पढ़ती थी, फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था, थोड़ा सा रोना आ जाता था, जाके मुंह धो के आती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर रोना आता था। ये साइकिल चलती रही 5 दिन तक। आपको हवा में चढ़ा दिया जाएगा, हर जगह से इतनी अटेंशन मिलेगी कि आपको लगेगा आप पता नहीं क्या हो। आप कुछ नहीं हो, आप जो सिलेक्शन से पहले थे आप आज भी वही हो। यू आर नथिंग। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 में से एक बार तो चलेगा ना लक। ऐसा तो है नहीं कि 6 के 6 में आपकी किस्मत खराब रहेगी। Today is difficult, tomorrow is much more difficult. Day after tomorrow is a blessing. Most people die tomorrow evening. This is the quote which I had written on the very first page of my planning notebook. और पूरी जर्नी में जब जब लो फेज़ आया, जब लगा ओवरवेलमिंग है, जैसे कोट कहता है कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट, तो जब हिम्मत चाहिए होती थी टुडे और टुमारो को सर्वाइव करने की, आई यूज़ टू कम बैक टू दिस कोट. Hi, this is Arushi Sharma. I have secured All India Rank 402 in Civil Service 2022. I am also a probationer in IIS Indian Information Service through Civil Service Exam 2021. So आज जो स्टॉक्स के मीडियम से आज मेरी ये थोड़ी लंबी सी जर्नी देखेंगे जो 4 अटेम्प्ट्स और 5 साल की रही। और इसके थ्रू मैं क्या चाहती हूँ कि आप 2 चीज़ें देखो। फर्स्ट कि जो स्क्रीन के दूसरी तरफ इंसान होता है उसकी सिचुएशन भी एग्जैक्ट आपके जैसी रही होती है। सो आप जिस सिचुएशन में हो उसी में हम भी रहे हैं। तो पहली चीज़ कंफर्ट दैट सेम सिचुएशन है। सेकंड हाउ आई डेल्ट विद इट एंड वेदर यू कैन टेक सम हेल्प ऑफ गेटिंग थ्रू योर सिचुएशंस। एंड अगर मतलब आप अपनी सिचुएशन में रिलेट करके यहाँ से कुछ लर्निंग ले पाओ सो दैट विल बी ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई जर्नी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सो जब 4th ईयर मेरे इंजीनियरिंग करी है मैंने, सो उसके 4th ईयर के जब शुरू में ये डिसीजन लेना था कि आगे करना क्या है करियर में, सो बहुत सारे ऑप्शंस थे। प्लेसमेंट सेशन शुरू होने वाला था। उस टाइम पे मेरे फादर ने थोड़ा सा मुझे पुश करा कि सिविल सर्विसेज देखो। एंड द फनी पार्ट इज़ आई वाज हेल बेंट कि कुछ भी करेंगे ये नहीं करेंगे। बट फिर कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा मैच्योरिटी आई कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ माय लाइफ आफ्टर 30-40 ईयर्स। जब मेरा एक बेसिक विजन था कि व्हेन आई एम 60 और 70 सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर एंड आई लुक बैक, तो कुछ सैटिस्फाइंग रहे, ऐसा रहे कि जो अपनी ये इतनी लंबी ज़िंदगी जी है ये सिर्फ मेरे तक या मेरे परिवार तक सीमित नहीं रही है, इम्पैक्ट थोड़ा लार्जर रहा। अब मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को सिविल सर्विसेज जो एक प्लेटफॉर्म था वो सूटेबल लगा। सो दिस वाज हाउ आई टुक दिस डिसीजन व्हिच वाज बेस्ड कंप्लीटली ऑन माय ओन चॉइस। इसके बाद मैंने तैयारी थोड़ी सी शुरू करी अपने 4th ईयर में, ऑल्दो बहुत पढ़ाई नहीं करी तब। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर पे रह के जो एक बिल्कुल रिगरस एस्पिरेंट वाली लाइफ होती है वो शुरू हुई। अब शुरू में देखिए क्या होता है कि हमारे कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो अपनी जॉब में चले जाते हैं और हमारी लाइफ एकदम स्टक हो जाती है। उनके यहाँ रोज़ हर वीकेंड पे पार्टी चल रही होती है और हमें वहाँ से फोमो हो रहा होता है। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी प्रिपरेशन में वो यही आई थी, फोमो होने लगा था कि कहाँ आ गए, क्या ये डिसीजन गलत तो नहीं है। तो अब इस सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मुझे जो सॉल्यूशन मिला था, सोशल मीडिया हटा दो। So this is the one big decision that I took. I deleted all my social media and I told my college friends that I'm going to go away for a few months or a year and then I'll come back. And they were completely supportive of it. So initially जब पढ़ाई शुरू करी थी, ये 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो उसके बाद मेरे पास दूर दूर तक कोई गाइडेंस नहीं थी, जैसे फैमिली या फ्रेंड्स में कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं विच आई नाउ फाइंड इलॉजिकल, वो मैंने तब कमिट करी। एक जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने शिद्दत से नहीं करा जितना करना चाहिए था। सो अब यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी, कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ जाने में दिक्कत आई और फिर ये कि रिवीजन नहीं करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं करे। तो इस सब का फिर रिजल्ट, और थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक वाज ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। सो प्रीलिम्स तो क्वालिफायर स्टेज है, हो ही जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। और मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ जो पहले अटेम्प्ट का था, 2019 सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स 7 नंबर से फेल हुआ था। सो नॉट ऑन द बाउंड्री, इट वाज क्वाइट सम फेलियर एंड दिस वाज सच अ सेटबैक। ना मुझे उम्मीद थी फेल होएगा, ना मेरे पेरेंट्स को उम्मीद थी फेल होगा। एक हफ्ते तक आई वाज जस्ट क्राइंग, आई वाज जस्ट रैंडमली बर्स्टिंग इनटू टीयर्स।
और मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है एक, वो 12th में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे संभालें कैसे। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या रही कि इस टाइम पे फर्स्ट प्रीलिम्स फेल होने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आई वॉज फेलिंग, एंड इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, पर्सनल लाइफ में आई वॉज फेलिंग। 2 फेलियर्स एक साथ, इट वॉज सच अ डिप्रेसिंग टाइम। प्रीलिम्स के फेल से प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो रहे थे। सेकेंड, वो एक आइसोलेशन में आने के बाद दोस्त सारे थोड़ा डिस्टेंस हो गए थे। सेकेंड, रिलेशनशिप फेलियर, सो एक पर्सनल लाइफ में भी फेलियर फेस हो रहा था। अब ये दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर हुआ, सो इट स्पाइरल्ड मी डाउन इनटू सच अ डार्क होल, जहाँ से मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊंगी। आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मॉम आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके। एंड इस टाइम पे जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पीपल हु अनकंडीशनली लव यू डिस्पाइट योर ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट योर फॉल्ट्स, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ 3 लोगों की वजह से, जिन्होंने उस एक साल के डार्क टाइम में मुझे सपोर्ट करा, माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स अपूर्वा एंड मेजर शान। सो इन 3 लोगों के रोज़ वो लंबे लंबे फ़ोन कॉल कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, पढ़ाई करनी है, हिम्मत रखनी है, उस सब से मुझे बहुत महीने लगे इन 2 फेलियर से निकलने में, बट थैंकफुली आई डिड। एक और मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी कि व्हेन टाइम्स गेट सुपर हार्ड, व्हेन इट डज नॉट सीम पॉसिबल टू गेट बेटर, जस्ट सर्वाइव, जस्ट ब्रीथ, और कुछ नहीं करना है, जस्ट सर्वाइव दैट टाइम, निकल जाएगा वो। सो ऐसे ही मेरा भी टाइम निकल गया, आई गॉट बेटर। उसके बाद क्योंकि कुछ टाइम तो इस सब में वेस्ट हुआ मेरा, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी और बहुत पढ़ाई करी, बट अब आते हैं प्रीलिम्स 2020 पे, जो मेरा 2 नंबर से फेल हुआ। अब देखिए इस साल में जो मैंने प्रोग्रेस करी, उसका एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन रहेगा दैट हाउ आई डेल्ट विद दिस सेकंड फेलियर। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेलियर के बाद आई क्राइड फॉर अ वीक। सेकंड प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया, सो आई डिस्टिंक्टिवली रिमेंबर आई वॉज सिटिंग, माई फादर वॉज सिटिंग एंड माई ब्रदर वॉज सिटिंग, एंड PDF में रोल नंबर नहीं आया, आई लाफ्ड इन द सेंस, ओके UPSC वांट टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले, अगले साल दिखा दूंगी। सो दिस वाज द चेंज which was in my perspective to take this exam towards life, towards attempts. सो देखिए उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये एक प्रोग्रेस हो गई है। अब मैं वापस देखती हूँ तो मतलब दिस वाज क्वाइट सम प्रोग्रेस। सो यहाँ से अब शुरू हुआ मेरी प्रिपरेशन का गोल्डन फेज, एज आई कॉल्ड इट, क्योंकि अब जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, जो ये 2021 का अटेम्प्ट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 मई और जून, 1 साल का टाइम, इस टाइम में मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करा, लिटरली कुछ नहीं। अपने रूम की 4 दीवारी में सिर्फ पढ़ाई करी है, अपने घर वालों से इंटरेक्ट करा है, एंड ट्रस्ट मी दिस हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन। वो एक ट्रांस का फेज़ जहाँ पे मतलब आप उठते हो, आपके दिमाग में सिर्फ डेली टारगेट्स हैं, आप उन्हें पूरा करते हो, टिक मार के डोपामिन लेते हो और आगे बढ़ते हो, दैट्स इट। अब ये सुन के ये नहीं है कि ये बिल्कुल ईजी रहा, बिल्कुल ईजी नहीं रहा। यहाँ पे भी इस साल में भी हर हफ्ते डाउट्स आए कि नहीं हो पाएगा, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑल्दो सोशल मीडिया नहीं था फिर भी थोड़ा सा कि यार लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को 3 साल हो गए हैं यहीं पे, मैं वही लक्ष्मीकांत 10वीं बार उठा रही हूँ। सो अब देखो इससे आगे कैसे निकलना था। पहली चीज़ तो ये फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, इसे रेंट आउट कर दो, आपके पास आसपास जो भी है उसके सामने ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। मेरे केस में मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर करती थी और ही हैज़ बीन सच अ सपोर्ट। वो मेरे से 10 साल छोटा है बट उसने बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करा है। उसको ये सब कुछ पता है, यूपीएससी के निक्स एंड नैक्स, और कि लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, या स्पेक्ट्रम के फॉन्ट छोटे हैं, कौन से टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आते हैं, ये सब उसके सामने आई यूज़ टू रैंट ऑल ऑफ दिस एंड ही पेशेंटली जस्ट लिसन। कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, वो मेरे को बस सुन रहा है। और ऐसी ही मेरी मम्मी। और देखिए यहाँ पे ना अब थोड़ा सा मतलब दूसरी तरफ जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है ये लेसन, एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स और फैमिली के लिए है। जब वो बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो जिस चीज़ से गुजर रहा है, आप भले ही उसे कितना ही प्यार करो, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। सो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस सपोर्ट करो उसे, जो एस्पिरेंट है, जो आपका भाई बहन है या बच्चा है, उसको सिर्फ सपोर्ट करना है, उसे वो हेल्दी एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे उसकी ज़िंदगी में जो टेंशन है वो यूपीएससी तक ही सीमित रहे, क्योंकि वो तो इनएविटेबल है, उसके अलावा बाकी प्रेशर्स ना आए। तो यहाँ पे आई रिमेंबर सिलेक्शन के बाद माई मदर टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स
जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नहीं बताई थी। बाहर का प्रेशर, किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, दुनिया भर के प्रेशर होते हैं। जैसे अब डीएम्स आते हैं लड़कियों की कि शादी का प्रेशर आ रहा है। तो ये जो सारा प्रेशर्स या कंप्लेंट्स या टॉन्ट्स होते हैं, ये मेरे कानों तक आए ही नहीं कभी प्रिपरेशन स्टेज में। सो आई वाज़ लकी इनफ कि माय पेरेंट्स वर सच such angels. So this is the advice that I'll give to parents कि please make sure your child gets a healthy environment. Now coming back to it, कि frustration निकालना ज़रूरी होता है and it's absolutely normal. Second, अब जब यहाँ पे आप बिल्कुल उस ट्रांस वाली पढ़ाई में होते हो और स्टिल लो फेज आ रहे हैं, तो अपने आप से सिर्फ इतना compete करना है कि इस टेस्ट में 90 आए हैं, अगले में 91 आएगा। छोटा छोटा प्रोग्रेस, ज़्यादा नहीं कि 150 सीधे, छोटा था 91 आएगा, नेक्स्ट में 92 आएगा। यूज़ दीज टूल्स कि ऐप, मैं एक ऐप यूज़ करती थी पढ़ाई का स्टडी टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, YPT नाम का। सो उसे यूज़ करो, फिर अपना वही छोटा सा प्रोग्रेस करना है। एक्सेल शीट में प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसको रिकॉर्ड करो अलग अलग तरीके से कि फर्स्ट आइटरेशन में कितना एक्यूरेसी रही, सेकंड में कितनी एक्यूरेसी रही, राइट। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए छोटा छोटा प्रोग्रेस अपने आप से कम्पीट, पूरे 5 लाख लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ अपने आप से, यस्टरडे वाले अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो गलतियाँ गिनवाई थी, ओवर कॉन्फिडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करना और रिवीजन उतनी ना करना। अब सेकंड अटेम्प्ट में जब 2 नंबर से रहा था तो भी कहीं ना कहीं बस एक वो प्रीवियस ईयर और रिवीजन की कमी रही। अब थर्ड अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, सो प्रीलिम्स क्योंकि 2 बार फेल हो चुका है तो प्रेशर है प्रीलिम्स क्लियर करने का। बट थैंकफुली यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि मेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार प्री तो हो गया फिर मेंस नहीं हुआ। सो हमको हर स्टेज पे फेल होते हुए आगे नहीं बढ़ना है, एक बारी में कोशिश करनी है तीनों स्टेज निकलें। सो मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है प्री के साथ साथ ही। उसके बाद प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले प्योरली प्रीलिम्स फोकस में आप चले जाओ। और अब देखिए, ये जो 2-3 महीने आते हैं प्रीलिम्स से भी पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ये टाइम एब्सोल्यूट ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन का होना चाहिए। यहाँ पे देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़। आपको कॉन्शियसली चीज़ें हटानी है, डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं। अपना जो, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि स्टडी टेबल पे बैठ तो रहे हैं पर मन भटक रहा है, तो उसे कैसे ठीक करें? अब देखो, अगर आपको ये रियलाइजेशन है भटक रहा है तो उसी मोमेंट पे ले आओ वापस, उसी मोमेंट पे, ऐसे मतलब कि कम बैक, कंसंट्रेशन में वापस आ जाओ। सो ये चीज़ करनी है। तो ये 2-3 महीने प्रीलिम्स से पहले और प्री और मेंस के बीच में नो एक्सक्यूजेस। ये 6 महीने की तपस्या बहुत तगड़ी है और चाहिए। अब देखिए, इस बार भी मेरा फिर से तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स बाउंड्री पर ही क्लियर हुआ, बट थैंकफुली क्लियर हो गया। इसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन में, अब पहली बार मेंस लिख रहे थे तो फिर से कुछ नहीं पता था, गाइडेंस उतनी नहीं थी। अब यहाँ पे थैंकफुली यूट्यूब पे अब आजकल टॉपर वीडियोस बहुत सारी हैं। जैसे जोश के प्लेटफॉर्म में पूरा जर्नी हो गई, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रैटेजीज हो गई। तो इन सारे फ्री वीडियोस को यूज़ करके आप वो जो एक गैप होता है गाइडेंस ना होने का, उसे भर सकते हैं काफ़ी हद तक। सो देखिए, जब जैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ या जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन की बात आती है ना, ये सब तब चाहिए होता है जब हम लो पे होते हैं। जब हम हाई पे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। तो इस लो में आप दूसरों की जर्नी अगर देखते हो, जैसे आज मैं यहाँ पे अपनी बता रही हूँ, तो जब आप रिलेट करते हो, फॉर एग्जांपल जब मैं लो फील करती थी और जैसे अब मैं तीसरे अटेम्प्ट पे हूँ इसमें स्टोरी में, तो मैं उन टॉपर्स की जर्नी देखती थी जो अपने तीसरे अटेम्प्ट पे हैं या तीसरे में निकाला, तो उन्होंने भी 2 बार फेलियर झेला है। अब अगर वो उससे निकल सकते हैं तो उनकी जैसे मुझे याद है कि एक जोश की वीडियो देखी मैंने जिसमें मैम का 5th अटेम्प्ट में हुआ, उससे पहले कभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो अब जब वो मैम इतना सर्वाइव करके और फिर टॉपर बन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? इस वाले मेंस में 2022 मेंस में आई स्टडीड विद अ फ्रेंड कप्तान एंड और भी 2-3 लोग थे, तो उनके साथ YPT पे कम्पीट करके रोज का गेम बन गया था कि चलो तुम्हें हराते हैं आज। तो वो मेंस तक का प्रेशर ना दिमाग में था ही नहीं, सिर्फ आज का था कि आज जीतना, दैट्स इट। अब देखिए, तो ये वाले मैंने अटेम्प्ट में अपना मेंस दिया। मेंस के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि क्लियर तो हो जाएगा मेंस, क्योंकि सब कंप्लीट करके आई हूँ एक एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। अब अगेन वही चीज़ की गाइडेंस नहीं है,
तो फिर से नहीं पता था, और स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं पता होता है, जिसका पहली बार मेंस निकला होता है, कि करना क्या है। तो यहाँ पे फिर ना शुरुआत न्यूज़पेपर से करो, और सेकंड चीज़ साथ में रखो कि फिगर आउट करने की कोशिश करो करना क्या है। इंटरव्यू स्टेज में स्पेशली गाइडेंस ज़रूर लो, और इंटरव्यू स्टेज में ना इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि अगर यूपीएससी ने मुझे नहीं लिया, देयर लॉस नॉट माइंड। तो इस कॉन्फिडेंस, भले ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस कर देता है, बट नंबर आ जाते हैं यहाँ से। अब देखिए, जैसे मैंने बताया 1 साल से मैं ट्रांस की स्टेज में पढ़ रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस साल तो हो ही जाएगा। अगेन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। नाउ थैंकफुली सिर्फ 3 नंबर से छूटा था, तो सीनियर्स ने सबने बता दिया था कि रिजर्व लिस्ट से हो जाएगा सिलेक्शन, जो कि हुआ। रिजर्व लिस्ट से ही मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस अलॉट हुआ था। बट ये चीज़ उस टाइम इट डज़ नॉट हेल्प। उस टाइम द ओनली थिंग इज़ कि कंट्रोल F+ करके मुझे अपना नाम नहीं मिला था, एंड द ट्रबल वॉज 5 दिन बाद प्रीलिम्स था। तो उस टाइम पे फिर से ये 5 दिन, मतलब ये 5 दिन ऐसे याद है मुझे, जैसे आई एम स्टिल लिविंग थ्रू दोज़ 5 डेज़, आई कैन लिव थ्रू देम जब भी मैं याद करूँ। अब देखिए डेली रूटीन क्या रहता था इन 5 दिन में। उठती थी, मेरे पापा थोड़ी-सी मोटिवेशनल टॉक देते थे कि होगा इस बार पक्का बहुत अच्छी रैंक आएगी, पढ़ ले। उसके बाद कप्तान का कॉल आता था कि चल पढ़ने बैठ रहे हैं। अब दोनों हम कोऑर्डिनेट करते थे पढ़ाई को, कि अब ये पढ़ेंगे, ये वाला बुकलेट ख़त्म करेंगे या ये वाली चीज़ रिवाइज़ करेंगे। सो ऐसे कोऑर्डिनेट करके अब मैं पढ़ती थी। फिर मुझे याद आता था, अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था, थोड़ा-सा रोना आ जाता था। जाके मुँह धो के आती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर रोना आता था। ये साइकिल चलती रही 5 दिन तक। नाउ द फनी पार्ट इज़, मेरा पहली बार प्रीलिम्स 15-20 नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ। अब देखो क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्या आया, अब मैं बाद में अगर एनालाइज़ करूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे मैंने उन 5 दिन में, और उसी के बेसिस पे, मतलब ऑब्वियसली इतने सालों की वो जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है वो थी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ पीवाईक्यू कर जाओ तो हो जाएगा। बट उसके ऊपर जो प्रीलिम्स से जस्ट पहले रिफ़ाइन करना होता है अपनी नॉलेज को, या अब इस प्रीलिम्स के बाद दिस डज़ नॉट अप्लाई, बट एलिमिनेशन टेक्नीक को, सो वो वहाँ से पीवाईक्यू करके आई मुझे 5 दिन में। अब क्योंकि पता चल गया था कि बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है, तो इतनी मोटिवेशन थी कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। प्रीलिम से आके कैलकुलेट करके कीज़ से ये श्योरिटी के साथ कि हो रहा है क्लियर, सिर्फ एक दिन का ब्रेक लिया कमरे की सफाई करने के लिए, और उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू कर दी। उस टाइम पे फिर बहुत लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था, दोस्त वगैरह का, या फेलिसिटेशंस चल रहे थे, मीटअप्स चल रहे थे, उन सबको छोड़ना पड़ा। फिर से अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर चीज़ से जाना पड़ा, और अब इस मेंस को एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ वापस शुरू करना पड़ा। बट करा। अब इस वाले मेंस में थैंकफुली आई हैड अ पीयर ग्रुप, क्योंकि पिछले इंटरव्यू का जो ग्रुप बना था वहाँ से कुछ दोस्त बन गए थे, जो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नहीं था। दिस वाज़ द डिफरेंस। तो इस मेंस में एक वो पीयर ग्रुप के सपोर्ट के साथ सीनियर से थोड़ा आंसर्स चेक कराए मैंने। तो इस सब के साथ मेरे पास एक कॉन्क्रीट प्लान था कि क्या-क्या वर्क नहीं करा था और अब क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है। ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें कि आंसर में इंट्रोडक्शन को इतने लाइन में लिखना है, जो मैप डायग्राम बना रहे हैं उसे बॉक्स अप कर देना है। बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान दिया इस मेंस में। फिर मेंस लिखा। अब देखिए, जब मैं जीएस 1 का पेपर लिख के आई बाहर, तो मैंने अपने पापा को बोला कि ये अटेम्प्ट गया, आगे के पेपर लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इतना बुरा हुआ है जीएस 1 का पेपर। मेरे अच्छे नंबर आए हैं जीएस 1 में। सो अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि कुछ नहीं पता है इस एग्ज़ाम में, इस जर्नी में, कि क्या होगा। वो जो रिज़ल्ट, जो आप पेपर लिखने के बाद का जो चीज़ है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। अब अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि इतना बुरा गया है कि अटेम्प्ट गया और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो देयर इज़ नो लॉजिक इन व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट यू विल स्कोर। सो वो होप कभी मत हारना, और सेकंड, प्रेशर भी मत लेना कभी रिजल्ट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पे स्कोर करोगे और कहाँ पे नहीं करोगे। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और वो पेपर कंप्लीट करके आना है, दैट्स इट। सो जीएस 1 में अच्छा स्कोर आया, और जीएस 3 बहुत अच्छा गया था, उसमें बहुत बुरा स्कोर आया। दोनों चीज़ें हुई। थर्ड, एसए में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। कॉन्फिडेंट थी एक्चुअली, एसए में सबका स्कोर नीचे को हुआ है। दैट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई राइट ब्लॉग्स, और पिछले एसए में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, तो अच्छा ही आएगा। इस बार 30 मार्क्स का ड्रॉप आया सिर्फ एसए की वजह से, मतलब रैंक नीचे हुई। सो अब देखिए, इस जर्नी में ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हो, और ये
अब कंफर्ट कहाँ से आता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये ऐसे में 30 मार्क्स का ड्रॉप मेरे 10 में से 9 दोस्तों के साथ हुआ है, सबके साथ हो रहा है। उसके बाद अब देखिए जैसे बुक्स की बात आई, सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। इस साल की जब रिजल्ट एंग्जाइटी वाला फेज चल रहा था, आई रिमेंबर आई पिक्ड अप लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज, पूरी 3 बुक्स की, बिकॉज आई वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस एंग्जाइटी। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन डू, टेक द हेल्प ऑफ रीडिंग। सो अब जो मेंस 2022 का लिखा, यहाँ तक सब ठीक गया। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा दिन आया लाइफ में। देखिए ये सोचा था हमेशा से कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊंगी सिलेक्शन के बाद, और जिस दिन बनाया थोड़ा सा पीयर प्रेशर में बना लिया था सिलेक्शन से पहले ही। अब ये डेस्टिनी देखिए, जिस दिन बनाया आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था, रिजर्व लिस्ट वाला। सो बिना पहले कुछ पोस्ट करे, मतलब वो भगवान ने सुन ली कि सिलेक्शन वाले दिन ही बनेगा तेरा अकाउंट। तो जब रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया, मुझे याद है मैंने नीचे जाके मम्मी पापा से एक सेंटेंस बोला, मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं रही। अब देखिए उस टाइम पे जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी थी ना, उस मोमेंट में मुझे सिर्फ एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जितने ये जो साल का स्ट्रगल रहा, सब वर्थ इट था। इस मोमेंट के लिए, इन 2 चेहरों के लिए सब वर्थ इट था। भले ही खुद बहुत सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली अपनी सर्विस नहीं मिली थी। वो पता था कि स्ट्रगल अब भी बचा है, जर्नी अब भी बची है, बट एटलीस्ट कुछ मिल गया। ये नहीं रहा कि मैं अब तक जो कर रही थी सब वेस्ट था, या दूसरों के क्वेश्चंस कि पढ़ भी रही है या नहीं पढ़ रही है, हो तो रहा नहीं, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। तो उस दिन पे वो सारी मेहनत वसूल हो गई थी 3-4 साल की। अब इस रिजल्ट के आने के बाद एक 360 डिग्री चेंज आता है उन्हीं रिश्तेदारों में जिनके ताने पहले मेरे कान तक नहीं आते थे। एकदम चेंज। अब यहाँ पे देखिए, आप आप लोगों का आगे जाके सिलेक्शन होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हवा में चढ़ा दिया जाएगा। हर जगह से इतनी अटेंशन मिलेगी कि आपको लगेगा आप पता नहीं क्या हो। आप कुछ नहीं हो। आप जो सिलेक्शन से पहले थे, आप आज भी वही हो। यू आर नथिंग। इस चीज़ को ज़रूरी है कि कोई आपको बताए। अगर और कोई नहीं बता रहा है तो मैं बता रही हूँ, यू आर नथिंग। तो वो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद, क्योंकि मैंने मेंस लिखा हुआ है और अब रिज़ल्ट आ गया है, अब ये टाइम आया मेरे फाइनली ग्रेजुएशन 2018 के बाद, जब मैंने थोड़ा-सा एन्जॉय करा लाइफ़ में। 4 साल के बाद मैं पहली ट्रिप पे गई। इसके बाद मैं फाइनली फ्री माइंड के साथ थोड़ा मीटअप्स पे दोस्तों से मिलने-विलने जाने लगी, 4 साल बाद। बट फिर ये सब करने के बाद फिर से अब अभी इंटरव्यू की तैयारी बच रही थी, जो मेरा 2022 का इंटरव्यू है। अब इस इंटरव्यू के टाइम पे लास्ट इंटरव्यू में मेरे 173 आए थे। सो नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। तो इस वाले इंटरव्यू में इतना नहीं था कि बहुत ही अच्छे आएँगे, बट मेरे को ये था यार डिसेंट ले आऊँ, 173 से थोड़ा-सा इम्प्रूव कर दूँ, 180 प्लस ले आऊँ। बट 2-3 चीज़ें हुई ऐसी। अब पहले मैं बता दूँ कि इस इंटरव्यू में मेरे 195 आए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अब वो क्यों आए? अगर अब मैं देखूँ, 2-3 चीज़ें रही। पहली चीज़ कि आई स्टार्टेड रीडिंग लाइक क्रेज़ी। मैंने अपने फ्रेंड नवीन के साथ एक रीडिंग कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया था इस ईयर, जिसकी वजह से आई रेड लाइक क्रेज़ी। आई एम ऑलमोस्ट ऑन माय 51st बुक नाउ, और मुझे पता था आई विल यूज़ दिस इन माय इंटरव्यू। सो नॉट जस्ट कि numbers, but what I'm reading, the content I'm reading. I was reading nice books, so I knew कि वो conversation जो start होगी इंटरव्यू में, तो वो अच्छी रहेगी। तो ये पहली चीज़, रीडिंग हैबिट। सेकेंड, द सर्कल आई वॉज इन दीज फ्यू मंथ्स, इस इंटरव्यू से पहले, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था। माई फ्रेंड यूज टू टेल मी कि अगर तेरे नहीं आएंगे 190 प्लस तो किसके आएंगे, मतलब नो बडी एल्स डिजर्व्स इट मोर देन यू। सो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आई यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू में मेरे पास इंटरनल थोड़ी कम थी, तो एक्सटर्नल से कॉम्पनसेट हो गया। तो एक वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस यूपीएससी इंटरव्यू रूम में घुसी थी। एंड यहाँ पे अब तीसरा फैक्टर जो आया अच्छे मार्क्स का, और जो यूपीएससी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लक फैक्टर। इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है जिस पे एजेड पीपल लाइक टू टॉक अ लॉट, एंड आई लव टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो आधे से ज़्यादा इंटरव्यू मेरा फिलॉसफी, पोएट्री और बुक्स पे हुआ है, विच आर माई 3 एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। सो अब ये देखिए, ये प्योरली लक है, ये ना मेरे हाथ में था
ना मैं कुछ कर सकती थी इसमें, ये प्योरली लक है। अब जब जो एस्पिरेंट नया-नया आता है ना यहाँ पे, तो वो इस मेंटालिटी के साथ आता है कि लक वक कुछ नहीं होता है, मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा हो जाएगा। तुम पढ़ाई कर रहे हो, जितने लोगों ने इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वो सब सेम मेहनत करके आए हैं। बट क्या डिफरेंस है उस इंसान में जिसकी टॉप की रैंक आ गई है और उसका जिसका फाइनलिस्ट से 1-2 नंबर से रह गया है? कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा-सा लक फैक्टर, एक आधे पेपर में इधर-उधर 19-20 का फ़र्क। तो यहाँ से भी देखिए वो एरोगेंस कम हो जानी चाहिए कि कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा-सा लक फैक्टर रहा है और यहीं से उम्मीद भी आनी चाहिए। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 में से 1 बार तो चलेगा ना लक। ऐसा तो है नहीं कि 6 के 6 में आपकी किस्मत खराब रहेगी। और अब स्पीकिंग ऑफ 6 अटेम्प्ट, अब अगर मेरे से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे आऊँ, यूपीएससी में आऊँ या नहीं आऊँ, इज़ इट वर्थ इट? सो देखिए, कुछ साल पहले की आरुषि बोलती कि अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल आओ, एक बारी में होएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। बट अब अगर मैं आपको एक प्रैग्मेटिक एडवाइस दूँ, अगर आप मेंटली तैयार हो कि 6 अटेम्प्ट लग सकते हैं और तब भी छोटा-सा चांस है कि नहीं होगा, 6 के 6 में नहीं होएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो ही आओ। सो दिस इज़ व्हाट आई विल एडवाइस कि सोच के आना सब कुछ, नेगेटिव इवेंचुअलिटी भी सोच के आना। सो कमिंग बैक टू इंटरव्यू, सो ये 2-3 पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से आई स्कोर्ड ग्रेट। सो अब देखिए, आप यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं कि ये स्टेज पे खड़ी हैं मैम और वाओ, शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग, शी हैज़ हर लाइफ सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज़ ऑसम। ऐसा अब भी नहीं है। आई स्टिल हैव अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड प्लेसेस आई वांट टू बी। बट क्या उसकी वजह से जो पा लिया है उसको एंजॉय ना करें? सो आप अपनी जर्नी में, अब जैसे आज के आपके टेस्ट में 100 से ऊपर आएँगे ना, उस पे भी थोड़ा-सा खुश हो लेना, उसमें कोई गिल्ट नहीं है। सो आई थिंक इसके साथ आइड लाइक टू एंड। सो जैसे मैंने कोट से शुरू करा था, सो एक बार फिर से वहीं पे, आज भले ही बहुत मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी, परसों जो होगा, जो मम्मी-पापा के चेहरे पे खुशी होगी या जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा अपने रिजल्ट से, सब वर्थ इट होगा। देयर इज़ अ मैसेज फ्रॉम जोश टॉक्स टीम व्हिच माइट हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन, सो डू वॉच इट and I wish you all the very best. And as I mentioned in my video, I'll just reiterate, I am available for genuine queries. You can text me anywhere, you can text other toppers anywhere. All the very best, it will happen. Thank you. मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।